एक भाई है हमारे असम से, वो लिखते हैं कि कुछ वजह से हम इस्लाम से दूर हो रहे थे, कुछ वजह के कारण। तो आप मुझे एक ऐसा वजह बताएं कि हम इस्लाम की तरफ लौट आए, इस्लाम की तरफ फिर से इस्लाम को सही से इस्लाम में दाखिल हो और इस्लाम को सही से इस्लाम को मान सकें। तो एक वजह इस्लाम कबूल करने के लिए, जैसे कि सवाल है कि एक वजह दे कि हम इस्लाम कबूल करें। बहुत सारे मेरे दोस्त मुझको ये भी बोलते हैं, बहुत सारे मेरे हिंदू भाई, ईसाई भाई भी उनसे ये सवाल करते हैं कि एक वजह मुझे दे कि मैं इस्लाम को कबूल करूं, क्यों इस्लाम को कबूल करूं। तो इस्लाम को एक्सेप्ट करने के लिए, इस्लाम को कबूल करने के लिए मैं आपको 1000 वजह दे सकता हूँ, 1000 रीज़न्स मैं दे सकता हूँ इस्लाम को कबूल करने के लिए। लेकिन अभी एक लेक्चर हमको यहाँ पे देना नहीं, तो मैं कुछ पॉइंट्स दूंगा आपको, कुछ पॉइंट वाइज अपनी बातों को रखूँगा किस वजह से आप इस्लाम कबूल करते हैं। नंबर 1, इस्लाम में तौहीद है, एक अल्लाह के बारे में। और तौहीद क्या होता है? एक अल्लाह को मानना। ये नहीं कि हम लोग बोलते हैं कि गॉड इज़ 3, जैसे कि अगर आप पोप की बुक पढ़ते हैं, पोप जॉन वो लिखते हैं, बुक लिखते हैं जीसस क्राइस्ट के ऊपर, और वो लिखते हैं बुक के, उस जीसस क्राइस्ट के बुक के अंदर लिखते हैं कि दिस कंसेप्ट ऑफ ट्रिनिटी इज कंफ्यूजिंग। ये कंसेप्ट ऑफ जो ट्रिनिटी है ये एक कंफ्यूज करने वाला, मतलब जो कि समझ के बाहर है आपका, कि आप कैसे मानते हैं कि वन गॉड, देयर इज नॉट वन गॉड बट देयर आर 3 गॉड्स। द फादर इज अ पर्सन, द फादर इज गॉड, द सन इज गॉड एंड द होली घोस्ट आर गॉड्स, एंड दीज 3 आर नॉट 3 गॉड्स बट 1 गॉड। कि मतलब फादर भी गॉड है, सन भी गॉड है और होली घोस्ट भी गॉड है, लेकिन ये 3 नहीं बल्कि 1 है। कोई आप छोटे से बच्चे को भी उठा के पूछेगा कि 1 + 1 + 1 कितना होता, तो वो बोलेगा आपको 3, लेकिन यहाँ पर 1 + 1 + 1 कितना बोला जा रहा है? 1 है। तो ये कंफ्यूजिंग है आपके लिए। उसी तरह मैं सत्यार्थ प्रकाश पढ़ रहा था, आर्य समाज की बुक है, उसमें लिखा हुआ था कि जब उसमें सवाल पूछा गया गॉड के कंसेप्ट के बारे में, तो वो सत्यार्थ प्रकाश में लिखा हुआ था, जो दयानंद सरस्वती की लिखी हुई बुक है, कि गॉड जो है इनिशियली हम लोग मानते हैं कि अल्लाह सबसे बिगनिंग है, हुवल अव्वल वल आखिर, अल्लाह सबसे फर्स्ट है, अल्लाह सबसे एंड है, अल्लाह इज़ द लास्ट, इज़ द फर्स्ट एंड द लास्ट। लेकिन वहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अल्लाह सिर्फ ईश्वर ही सबसे फर्स्ट नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ नेचर भी और एक और नेचुरल फोर्स भी, वो सब भी आपका फर्स्ट है। तो ये सब कंफ्यूजिंग कंसेप्ट को क्लियर करता है कौन? इस्लाम। और इस्लाम आपको क्लियर कंसेप्ट देता है। सूरह इखलास, सूरह नंबर 112 कुरान का, जो बोलता है कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, वो किसी को जनते नहीं है, किसी से जने हुए नहीं, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उनके जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। तो ये पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस्लाम आपको देता है वो है तौहीद। सेकेंड, इस्लाम आपको रसूल के बारे में बताता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताता है, जिनके बारे में अक्सर जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स है, चाहे वो हिंदुज़म के स्क्रिप्चर हो, चाहे वो वेदास हो, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो ओल्ड टेस्टमेंट हो, चाहे वो न्यू टेस्टमेंट हो, हर स्क्रिप्चर, चाहे वो इवन गॉस्पेल ऑफ बुद्धा हो, वो भी आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताता है। तो इस्लाम आपको वो रिसालत देता, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताता, उन पे मानने को बोलता है। इस्लाम आपको आखिरत के बारे में बताता है, आखिरत जिसमें नहीं हो, अगर आप आखिरत पे नहीं माने तो क्या होता है। तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे इंसान हैं, जैसे कि हिटलर, उसने 6 मिलियन 60 लाख यहूदियों को मार डाला। अगर आप हिटलर को पकड़ भी लेते हैं तो आप उसको क्या सज़ा दीजिएगा? ज़्यादा से ज़्यादा 1 यहूदी का सज़ा दे दिया, लेकिन बाकी 5,99,999 यहूदियों का क्या होगा? तो ये बदला अल्लाह ताला कुरान में बोलते हैं कि जो भी हमारी आयतों का इनकार करते हैं, हम उनकी चमड़ियों को जलाएंगे, जब भी उनकी चमड़ी जल जाएगी हम नई चमड़ी देंगे ताकि फिर से उनको दर्द का एहसास हो। तो अगर हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मारा तो अल्लाह ताला 60 लाख बार उसको नई चमड़ी दे सकते हैं और फिर से उसको जला सकते हैं, ताकि उसका सज़ा बराबर हो। बहुत सारी दुनिया में ऐसे चीज़ हम लोग देखते हैं जो कि अगर सिर्फ हम लोग ये माने कि दुनिया है उसके बाद कुछ नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो इनजस्टिस में रह जाएगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि नाइंसाफ़ी के साथ खत्म हो जाएगी। भोपाल गैस ट्रेजेडी का आपने नाम सुना होगा। भोपाल में एक यूनियन कार्बाइड इंडस्ट्री होता है, उस इंडस्ट्री में एक गैस लीक होता है जिसकी वजह से बेगुनाह का कत्ल, मतलब मौत हो जाती है। उस इंडस्ट्री का जो हेड होता है उसको सज़ा नहीं होती, कोर्ट में केसेस चलती है, लेकिन एट द एंड वो आराम से मरता है। तो क्या ये सारी चीज़ें जो नाइंसाफ़ी वाली चीज़ें, इसका आंसर क्या है? ये इस्लाम आपको देता है। आखिरत इस्लाम बताता है कि अगर एक सींग वाली बकरी ने बेसींग बकरी को भी मारा होगा तो वो भी अल्लाह ताला उनको भी पैदा करेंगे क़यामत के दिन और फिर इंसाफ को बराबर करेंगे। इस्लाम आपको पर्पस ऑफ लाइफ देता है। इस्लाम में आपका ज़िंदगी का मकसद है। सिंपली अगर आप मुझे कॉल कीजिएगा या अगर आप रास्ते पे खड़े हैं और अगर आप रास्ते में खड़े और आपको पता नहीं कि आप कहाँ जा रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं, आप बोलेंगे मुझे नहीं मालूम। मैं पूछूँगा कि किसी का वेट कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप बोलिएगा कि नहीं मुझे नहीं मालूम। तो मैं आपको बोलिएगा ज़रूर कुछ प्रॉब्लम है, या तो आपके साथ प्रॉब्लम है या तो आप मुझको बताने नहीं चाह रहे। तो उसी तरह ये ज़िंदगी का मकसद, आप रोड
रोड पे अगर खड़े तो आपका कोई मकसद होगा। उसी तरह ज़िंदगी में आपका क्या मकसद है, लाइफ में आपका पर्पस क्या है, इस्लाम आपको देता है। अल्लाह ताला आपको फरमाते हैं कि हमने इंसान और जिन्नात को पैदा किया सिर्फ अपनी इबादत के लिए। इस्लाम आपको कंप्लीट वे ऑफ लाइफ देता है, ज़िंदगी जीने का तरीका बताता है इस्लाम कि आपको ज़िंदगी कैसे जीना है, आपको लाइफ कैसे गुजारना है, बिज़नेस कैसे करना है, मैरिज कैसे करना है, शादी कैसे करना है, डाइवोर्स कैसे होगा, तलाक कैसे होगा, सारा का सारा कंप्लीट वे ऑफ लाइफ जिसको एक दीन बोला जाता है वो आपको इस्लाम देता है। और इस्लाम आपको सॉल्यूशन देता है, इंसानियत के प्रॉब्लम्स का हल देता है, चाहे वो टेररिज्म हो, चाहे वो डाउरी डेथ्स हो, चाहे वो रेसिज्म हो। रेसिज्म का कितना प्रॉब्लम है, टेररिज्म का कितना प्रॉब्लम है, हर एक का सॉल्यूशन इस्लाम देता है। इस्लाम बोलता है कि अगर आपने एक बेगुनाह को मारा तो वो इस तरह है कि आपने सारी इंसानियत को मार डाला। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि एक भाई ने हमसे सवाल किया कि आप हमको एक बात बताइए इस्लाम को कबूल करने के लिए। मैंने बोला कि हज़ारों दे सकते हैं, यहाँ पर मैंने सिर्फ कुछ पॉइंट्स गिनाए जो कि इस्लाम को कबूल करने के लिए आपको आसान हो गया। और मैं आपसे चाहूँगा कि आप कुरान को ज़रूर पढ़ें, कुरान का तर्जुमा को पढ़ें, कुरान को समझ के पढ़ें, ताकि इंशाअल्लाह जब आप कुरान को पढ़ेगा और आप उसको समझ के पढ़िएगा तो आप इंशाअल्लाह, ये भी एक बहुत ही बड़ा रीज़न रहेगा आपको इस्लाम में आने के लिए, आपको इस्लाम कबूल करने के लिए। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे।